बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाएंगे घर पे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर शादियों वाला स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन कुछ जवे लिए हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे 5 जवे लहसुन के। उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और उसमें पानी डाल के रख लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन के 4 लेग पीस लिए हैं थाई के साथ, और उसके अंदर मैंने जो है वो कट्स लगा लिए हैं। डीप कट्स लगाइएगा अच्छी तरह से। ये देखिए किस तरह से मैंने इसमें ना डीप गहरे गहरे कट्स जो है वो लगाए हैं, ताकि हमारा मसाला जो है वो अंदर तक रचे इसके अंदर। और इसके जो ये जोड़ है ना जॉइंट, इसके ऊपर भी ज़रूर कट लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे लेग पीसेस के ऊपर जो है वो कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने जो लहसुन का पेस्ट बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने पानी डाल के ना वो हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे अच्छे से। और उसके साथ मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, यहाँ पे मेरे पास है सिरका, ठीक है, जो वाइट विनीगर होता है वो मैं इसमें ऐड करी हूँ हाफ़ कप। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम अपने चिकन को मिक्स करके, इससे जो है मैरिनेट करके मिक्स करके जो है वो रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से हम मल लेंगे ताकि जो सिरका वगैरह है ये अच्छे से इसमें रच जाए और सॉल्ट जो है वो भी अच्छे से लग जाए इसके अंदर। 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए चिकन जो है हमारा, इसका कलर जो है इससे वाइट सा हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है। इसमें से सारा सिरका सॉल्ट वगैरह सब हम निकाल देंगे। देखिए चिकन मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और अब हम इसके लिए जो है मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। चिकन को हम पहले फ्राई करेंगे अच्छे से। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसमें एहतियात से डालिएगा कि हमारे 1 या 2 आप लेग पीस एक टाइम पे डालें। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उससे ऑयल का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। बस हमने इसको सिर्फ 2 मिनट हमने फ्राई करना है, 1 मिनट एक साइड से और दूसरा मिनट जो है वो दूसरे साइड से। उससे क्या होगा कि हमारा जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और चिकन जो है इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा, ताकि जब हम इसके ऊपर मैरिनेशन लगाएं तो चिकन का अपना पानी जो है वो ना निकले और जो है हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। देखिए ऐसे इसके ऊपर हल्का सा ऐसे गोल्डन सा कलर आने लग गया है इसी 2 मिनट में ही। तो हमने चिकन निकाल लेंगे और चिकन जो है हमने इसको पकाना नहीं है, हमने इसको बस जस्ट थोड़ा सा कलर ही देना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैं अपना चिकन जो है वो निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे जो लेग पीस हैं उनको फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए सारे लेग पीस फ्राई हो गए हैं। इसके ऊपर देखिए किस तरह से हल्का सा आपको गोल्डन गोल्डन सा कलर जो है वो आपको फील हो रहा है। बस अब जो है हम इसको रख देंगे और साथ हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दही 1 कप, और इसके अंदर अब मैं ऐड करी हूँ लेमन जूस 3 टेबलस्पून के बराबर। मैंने इसमें ऐड कर दिया है नींबू का रस। और जो नींबू मैंने रस निकाला है ना, तो उसके छिलके हमने ज़ाया नहीं करने, ठीक है। इसको हम रख लेंगे, ये हमारे काम आएंगे आगे जाके। अब हम दही को अच्छे से जो है ना वो फेंट लेंगे इस तरह से कि इसकी जो भी गुठलियाँ हैं ना, जो वाइट वाइट दाना है वो सब ख़त्म हो जाए। और इसको बहुत अच्छे से जो है लेमन के साथ हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर हमारे स्पाइसेस ऐड होंगे। मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक 1 टीस्पून भर के, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लेंगे, तो उसमें भी सॉल्ट होगा, इसलिए मैं अभी 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और रेड चिली पाउडर जा रहा है, लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। आप इसको कम कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो। और इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 स्पून, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्वांटिटी। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, वो 1 टीस्पून भर के हम ऐड करेंगे, उसी से इसका फ्लेवर आएगा। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, ठीक है। गरम मसाला अच्छे वाला यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं घर का पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। इसमें हरी इलायची का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो भी ऐड होना चाहिए, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है इसकी, ठीक है। और इसमें साथ में मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे चाट मसाला 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो आप ½ टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से जो है इसका पेस्ट बन गया है। अब इसको कलर देने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो येलो फूड कलर जो है वो ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी के बराबर, ठीक है। और इससे इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैरिनेशन जो है हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। चिकन के लेग पीस जो है हमें खुले से बर्तन में या ट्रे में हम डाल लेंगे, ताकि उसके ऊपर सारी मैरिनेशन जो है बहुत अच्छे से लगे और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए सारी मैरिनेशन मैंने चिकन पे डाल दी है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसको मैरिनेट करके आप तकरीबन 15 मिनट रख लें बेशक, उससे जो है बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर तक इसके फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे अब मैंने एक स्टीमर वाला स्टैंड लिया है, ठीक है, उसको मैं कवर कर रही हूँ एलुमिनियम फॉइल से, ठीक है, इसको मैं फॉइल पेपर से जो है वो कवर कर दूँगी। और उसके बाद जो है हम इसको टर्न करके इसकी बैक साइड से जो है ना इसके अंदर हम होल कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इससे जो है हमारी क्या होगी, स्टीम इसके ऊपर इकट्ठी नहीं होगी, जो भी होगी वो इससे नीचे जो है वो वापस जो है वो रिमूव होती रहेगी, पानी जिस तरह इकट्ठा हो जाता है ना और उतर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो हमारे पास छिलके थे उसके अंदर मैंने 3 जो है हरी इलायचियाँ ऐड की हैं, नींबू के स्लाइसेस जो है वो हमने ज़ाया नहीं किए, उसको हम स्टीमर का जो पानी है उसमें ऐड कर देंगे, उससे जो हमारी स्टीम है वो भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार सी होगी। बस इसके अंदर अब जो हमने स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर मैं सारे लेग पीसेस जो हैं वो रख दूँगी इस तरह से अरेंज करके। और उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से जो सफ़ेद तिल है वो इस पर जो है वो डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहें तो ऐड करिए, अगर आपको पसंद ना हो तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से नींबू के स्लाइसेस जो है 3-4 वो रख दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद जो है अब मैं इसको कवर कर दूँगी बटर पेपर के साथ अच्छे से। और उसके बाद जो है हम इसको कवर करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि हम इसको किसी भी कुकर में या आम जो स्टीमर होता है उसमें नहीं बना रहे, हम सिंपल हमारे पास जो बर्तन होता है उसके ऊपर मैंने स्टीमर वाला स्टैंड रखा है और उसके ऊपर जो है ना हम इसको स्टीम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको 5 के लिए हम अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको हीट देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम जनरेट हो जाए। और उसके बाद इसको 60 मिनट्स के लिए जो है हम बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम में पकाएंगे। 1 घंटा हो गया है और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें से स्टीम आ रही है। अब हम इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव करेंगे। देखिए चिकन बहुत अच्छी सी हमारी टेंडर सी बन गई है, बहुत ही मज़े का बन के ये तैयार हुआ था। और अब इसको हम सर्व करते हैं। मैंने इसको थोड़े से फ्राइज़ के साथ सर्व किया है, और अगर आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, मज़े का बन के तैयार होता है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना अच्छे से ये गल के तैयार हो गया है। ये देखिए चिकन जो है हमने यहाँ पे जो कट लगाया था, ये देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट टेंडर जूसी हमारी जो है चिकन बनके तैयार हुई है। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।